क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। सो सबसे पहला मैट्रिक्स समझते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स जो आता है वो होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम से ही आइडिया लग रहा होगा। रो मैट्रिक्स का मतलब ओनली एग्जिस्ट अ सिंगल रो, बस एक रो होना चाहिए, ठीक है ना। बस और बस एक रो होना चाहिए, एक से ज्यादा रो ना हो। सो उसे क्या बोल देते हैं, रो मैट्रिक्स, ठीक है। सो रो मैट्रिक्स के बारे में मतलब ऐसे A इज इक्वल टू, ऐसे अगर लिख दिया गया A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, अगर ऐसे लिखा हुआ है सो इसे बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। मतलब बस कितना, देखो ध्यान से देखो, बस एक रो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सो 1/n, ठीक है। 1 मतलब 1/2 1/3 1/4, कैसे भी दिया हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया रो मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है बेटा, ध्यान से समझना। बस एग्जैक्टली एक कॉलम होना चाहिए, मतलब A इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ हो, A1 A2 A3 ऐसे करके AN तक, ठीक है। मींस इसमें देखो ऐसे बस एक ही रो था, तो इसमें रो बहुत सारा है, कॉलम बस एक है, तो ये ठीक उसका उल्टा n/1 इसका ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n/1। तो ये कहानी थी रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। नाम से याद कर सकते हो, रो का मतलब बस एक रो, कॉलम का मतलब बस एक कॉलम। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बेटा, ध्यान से समझना। जब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कुछ ऐसे दिया हुआ हो, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ, ठीक है, M×N, ठीक है, वेयर M इज इक्वल टू N, मतलब M और N दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो मतलब हम लोग इसे लिखेंगे कैसे बेटा, तो इसे ऐसे लिखते हैं AIJ N/N। तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल समझे क्या है एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहता है। तो कहना सीधे सीधे समझ में आ गया कि जितना रो है उतना कॉलम, मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, मतलब कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट की तरह। सो समझे, तो इसका एग्जाम्पल स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकल के आया, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल निकल के आया A इज इक्वल टू ऐसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखो 3/3, ये दोनों क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है। ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात क्या है, एक छोटी सी कहानी है जिसे डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है प्रिंसिपल या प्राइमरी, जो भी बोल सकते हो आप लोग, और ये जो दूसरा वाला है ये वाला डायगोनल, इसे बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है, आप लोग समझ जाना, सेकेंडरी डायगोनल लिखा, इसे बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सो हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आइडिया लगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये आइडिया लगा। प्राची सिंह, हेलो बेटा, ठीक है, आज आप काफी लोग आ रहे हैं, आज तो मुझे 3-4 स्टूडेंट दिखे, अभी तो कम ही थे। चलो वेरी गुड, आप लोग धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाओ, काफी कुछ समझ में आएगा, मैट्रिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या पता चला स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। जैसे में हम मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ना, AIJ के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं मैट्रिक्स को। किस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, AIJ के फॉर्म में। सो AIJ के फॉर्म में मैट्रिक्स डिफाइन होके कैसा आया कि AIJ को मैट्रिक्स तो बोल सकते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, बस डिफरेंस क्या होना चाहिए, M इज इक्वल टू N, मीन्स रो इज इक्वल टू कॉलम होना चाहिए। M इज इक्वल टू N का मतलब ही हुआ कि रो इज इक्वल टू कॉलम, जितना नंबर ऑफ रो हो वही नंबर ऑफ कॉलम हो, तो उसे क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे दिख रहा है ना, 1 2 3, 3 रो 1 2 3 3 कॉलम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डायगोनल।
ऑल राइट, सो दैट इज द स्टोरी ऑफ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. सो आई होप एवरीवन गेट इट, सबको समझ में आया होगा. इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है. सो समझ में आ गया तो एक बार यस सर रिप्लाई कर दो एंड प्लीज नोट इट. नोट डाउन करने के बाद नोटेड रिप्लाई कर दो. देन आफ्टर मूव ऑन नेक्स्ट. फिर हम लोग आगे चलते हैं. जल्दी से बेटा, जल्दी से. क्लियर हो गया तो यस सर या क्लियर रिप्लाई कर दो. विकास बोल दिए यस सर क्लियर हो गया. मुकेश जी, प्राची जी, आप लोग भी अगर क्लियर हो गया तो क्लियर रिप्लाई कर दीजिए. या कोई डाउट है तो आप नेम लिख सकते हैं कि इन तीनों में से किस मैट्रिक्स में डाउट है, तो वो मैं री एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, वैसे कुछ है नहीं, बस रो के फॉर्म में लिखा हो तो रो मैट्रिक्स, कॉलम के फॉर्म में लिखा हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एंड रो एंड कॉलम सेम हो तो हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स. आगे चलते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे भाई और कौन कौन से मैट्रिसेस आने वाले हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, थर्ड है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स समझना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक्सेप्टिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो. डायगोनल को छोड़ के सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो अब इसमें यह क्वेश्चन अराइज होता है, सर मैट्रिक्स में तो डायगोनल तभी होगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा. सो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स, हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्टिंग डायगोनल एलिमेंट. तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल छोड़ के रेस्ट एलिमेंट आर जीरो, सो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. जैसे समझने की कोशिश करते हैं, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है दैट इज ए आई जे. ठीक है ना, ये मैं बार बार मैट्रिक्स को ऐसे क्यों लिख रहा हूं, मैं बताया था प्रीवियस क्लास में ना कि ये ए आई जे जो है इट शो द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड n क्रॉस n सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो मैं n हमेशा m क्रॉस n लिखता हूं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम होते हैं, तो जब कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे सो वी कैन राइट ए आई जे n क्रॉस n. हम लोग क्या लिखेंगे? ए आई जे n क्रॉस n. दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो. हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो, बट एक्सेप्टिंग डायगोनल एलिमेंट. सो डायगोनल वेयर डायगोनल का मतलब क्या? डायगोनल का मतलब क्या, ऐसे समझने की कोशिश करो. अगर मैं इसे उठाऊं तो इसे क्या बोलूंगा? A11 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. A22 इज इक्वल टू 5 है कि नहीं? देखो 1 5 9. बोलो A33 इज इक्वल टू 9. सो ये देखो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो रहे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो रहे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो रहे. मींस आई और जे हमेशा क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे. मतलब मैं नेक्स्ट पे जाऊं तो बोलूं हमेशा जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा, बट आई नॉट इक्वल टू जे. आई और जे जब तक इक्वल नहीं है तब तक जीरो होगा, जब तक इक्वल नहीं है तब तक जीरो होगा. एंड आई इज इक्वल टू जे जब इक्वल हो जाएगा देन नॉट इक्वल टू जीरो. मीन्स अगर मैं मैट्रिक्स को लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू ऐसे लिख दूंगा 1 माइनस 3 5 0 0 0 0 0 0. देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल को स्किप करके बाकी पूरा एलिमेंट क्या है? जीरो है. अगर मैं इस प्रिंसिपल डायगोनल को स्किप करूं तो ये जो 1 3 5 है, ध्यान से देखो 1 3 5, तो यही बोला ना कि ए आई जे जीरो, सारा एलिमेंट जीरो है वेयर आई नॉट इक्वल टू जे. और जब आई जे नॉट इक्वल है तब तक जीरो है. जैसे ही दोनों इक्वल हुए देन नॉन जीरो. तो देखो जब इक्वल है तो नॉन जीरो, इक्वल है तो नॉन जीरो, इक्वल है तो नॉन जीरो. कैसे? डायगोनल मैट्रिक्स में सबसे पहला टर्म्स कंडीशन क्या होना चाहिए? कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए. मींस 2/2 3/3 4/4 5/5. ऐसे जैसे ये 2/2 ये 3/3 का है ना, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3. ऐसे 2/2 का भी हो सकता है. ऐसे हो गया 1 5 देन 0 0. सो देखो ये 1 1 और 2 2 नॉन जीरो है, रेस्ट आर जीरो. ये 2/2 का है. ये क्या शो कर रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स. क्योंकि जब स्क्वायर नहीं होगा तो उसका डायगोनल नहीं मिलेगा, सो वी कांट डिफाइन डायगोनल. सो आई होप डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा. क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है इन विच ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। ऑल एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम। मतलब एक पहले तो हमें स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। पहले कैसा मैट्रिक्स चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। अब उस डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल वाला पोर्शन था, ये जो डायगोनल वाला पोर्शन था, ये कुछ भी हो रहा था ना, तो स्केलर में क्या होगा? सब सेम हो जाएगा। मींस 1 1 1 या 2 2 2 या 3 3 3 या -4 -4 -4 सेम हो जाएंगे। देन इट बिकम स्केलर मैट्रिक्स। देन इट बिकम स्केलर मैट्रिक्स। तो इसे कैसे डिफाइन करें? इफ A इज इक्वल टू Aij। सो सबसे पहले तो ये डायगोनल होना चाहिए। तो डायगोनल का मतलब ये स्क्वायर होना चाहिए। सो इट इज n क्रॉस n। और फिर बताओ, अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? Aij इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, when i नॉट इक्वल टू j, जब कभी भी i j के इक्वल नहीं है, i j के इक्वल नहीं है, अगर i j के इक्वल नहीं है तो तब तो हमेशा 0 होना चाहिए। और when i इज इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j, देन कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। मतलब 1 1 1 या 2 2 2। सो मैं उसे k लिख दे रहा हूं, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ऐसे ही डिफाइन होना चाहिए। मतलब इसे अगर हम लोग बताएं तो कैसे बोलेंगे कि A इज इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स निकल के आया जिसमें ये जो है ये ऐसे हो गया 2 2 2 एंड रेस्ट आर 0, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई? एवरीवन गेट इट? एवरीवन गेट इट? सो शुरुआत देखो, हमेशा याद रखना है, पता है ये मैट्रिक्स कठिन नहीं होता, चीजें भूल जाते हैं इसमें, स्टूडेंट भूल जाते हैं बातों को। अभी जैसे आप लोग पहले पढ़े भी होगे तो स्केलर भूल गए होगे, कह रहे रिवाइज करूंगा तब, तो इसमें हमेशा याद रखने वाली बात होती है। तो याद कैसे रखते हैं? शुरुआत करते हैं, रो कॉलम के बाद आया स्क्वायर। अब स्क्वायर से ही निकलना शुरू हुआ। स्क्वायर से क्या निकल के आया? स्क्वायर से क्या निकल के आया? सबसे पहला डायगोनल, फिर डायगोनल से क्या निकल के आया? स्केलर, फिर स्केलर से क्या निकल के आएगा? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, पिछले वाला नल मैट्रिक्स था? नहीं बेटा, नल मैट्रिक्स अभी बताया ही कहां मैं, अभी तो नल बताऊंगा। पीछे वाला स्केलर था ना, ये ना, ये स्केलर मैट्रिक्स था ना, अभी तो नल मैट्रिक्स के बारे में बताया ही नहीं। अभी तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट है। रो मैट्रिक्स सीखे, कॉलम मैट्रिक्स सीखे, अब आया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम सेम। अब इसी स्क्वायर के पार्ट्स हैं, इसी स्क्वायर के 3 पार्ट हैं। कौन कौन सा? स्केलर, कौन कौन सा हो गया? डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। कौन कौन सा? डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। सो सेम ऐसे ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है? सेम एकदम एकदम आप समझ के चलिए कि स्केलर मैट्रिक्स की तरह है, बस स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल मस्ट बी 1, हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सेकेंडरी मैट्रिक्स 0 था। सेकेंडरी मैट्रिक्स कौन सा बेटा? मैं समझ नहीं पाया, आप कौन सा सेकेंडरी बोल रहे हो? मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूं, कौन सा सेकेंडरी? इसके देखो यहां से है ना, हम लोग शुरुआत किए क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर शुरू किए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब रो और कॉलम सेम हो, ठीक है। तो स्क्वायर सीख लिए। अब स्क्वायर का ही पार्ट था डायगोनल, कि रो और कॉलम सेम होने के साथ बाकी एलिमेंट 0। डायगोनल क्या होना चाहिए? डायगोनल क्या होना? प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? नॉन 0।
फिर उसके बाद हम लोग आए किस पे, स्केलर पे, कि बाकी एलिमेंट जीरो, प्रिंसिपल एलिमेंट नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, साथ साथ एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। फिर आए थर्ड पे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या हुआ, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए ऐसे कर लेते हैं, AIJ, ए एक मैट्रिक्स है। ये कैसा होना चाहिए, ये तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसमें I नॉट इक्वल टू J है, तब तक तो जीरो होना चाहिए, और I जैसे ही J के इक्वल हुआ तो वहां कोई भी एक फिक्स नंबर K में लिखा था, यहां पे 100% 1 होगा। मीन्स A इज इक्वल टू, मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, सो ये ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ये जो एलिमेंट है ये 100% 1 होना चाहिए। जैसे प्रीवियस में क्या था कि ये 2 भी हो सकता, 3, कोई भी एक नंबर तीनों जगह होगा, और इसमें कोई भी नंबर नहीं, आइडेंटिटी का मतलब 100% 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर पाए एलिमेंट से अप साइड द डायगोनल और डाउन साइड द डायगोनल। मींस ये कहना है कि हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा कौन सा होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो सबसे पहले अपर या लोअर ट्रायंगुलर में तो ये होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब ए एक मैं ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 0 0 0, ठीक है। ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स को, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो मैं मैट्रिक्स देखा तो देखा ये तो है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल, ये जो है ये डायगोनल है, ठीक है, ये क्या है, डायगोनल है, ठीक है। अब ये बेटा मैं अच्छे से इसे कर देता हूं ना, ये है अपना डायगोनल, ठीक है, ये क्या है, डायगोनल है। अब समझना, अब ध्यान से देखना, इस डायगोनल के ऊपर ये है ना, ध्यान से देखो, डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ना, नीचे जीरो है, नीचे क्या है, जीरो है। सो ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम ऐसे ही डायगोनल के नीचे की बात करें, मींस ये कुछ ऐसे हो गया 1 2 3, इधर हो गया 0 0 0 एंड देन 4 5 6। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया अपना डायगोनल, ठीक है, ये हो गया डायगोनल। और फिर देखो इसे तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, अब जो अपना ट्रायंगल था, अब जो अपना ट्रायंगल था वो नीचे बनने लगा कि नहीं, नीचे बनने लगा कि नहीं, तो नीचे बना तो क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे बना तो क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर बना तो अपर ट्रायंगुलर, नीचे बना तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर इसे डिफाइन करना चाहें हम लोग, डिफाइन इन द सेंस इसे ऐसे बताना चाहें एग्जैक्टली कि इसे लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो ध्यान से देखना, ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू, बहुत ज्यादा धीरे दिख रहा है ना, दैट इज नॉट दैट कलर विच वी यूज। A इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिखूं AIJ n क्रॉस n, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या, अब ये कैसे फॉर्म होगा, तो पहले तो ये पता होना चाहिए
कि ये एक तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन कर दिए, अब ये डायगोनल वाला एलिमेंट है ना, सो इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। तो ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है, ये जो यहां पे मैं लिख रहा हूं डायगोनल वाला जो एलिमेंट है, A11 इज इक्वल टू 1, A22 इज इक्वल टू 2, A33 इज इक्वल टू 3। बोलो है कि नहीं, ये डायगोनल वाला। और नीचे और ऊपर का एलिमेंट मैं एक बार ध्यान से देख रहा हूं, पहला ये हो गया। अब नीचे वाला मैं देखा A, ध्यान से देखना, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, इसे देखो A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, A थर्ड रो सेकेंड कॉलम कितना है 0। ठीक है, अब मैं तीसरा ये वाला डिफाइन करता हूं, A फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4, A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, A सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6। यही तो इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो, यही इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं। सो स्टूडेंट, इसमें अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये वाला तो हो गया डायगोनल, ये वाला पोर्शन तो हो गया डायगोनल। डायगोनल, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखूं तो ध्यान से रो और एलिमेंट के रो और कॉलम को देखो। सो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसमें हो क्या रहा है? इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि जो रो है वो हमेशा कॉलम से ज्यादा है, जो रो है ऑलवेज ग्रेटर देन कॉलम, जो रो है ऑलवेज ग्रेटर देन कॉलम। ध्यान से देखो ऊपर क्या हो रहा है, जो रो है, रो जिसे क्या बोलते हैं आई, ये हमेशा ग्रेटर है किससे? कॉलम से, जो कि क्या है जे, है कि नहीं। और नीचे वाले में देखो रो लेस है कॉलम से, नीचे वाले में जो रो आई है वो लेस है किससे? कॉलम जे से, है कि नहीं, है कि नहीं। सो इस हिसाब से इस बिहाफ पे डेफिनेशन बनाया जा सकता है, A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल टू, ए आई जे इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए आई जे इज इक्वल टू, एक जगह हुआ 0 जब आई ग्रेटर देन जे, 0 हुआ व्हेन आई ग्रेटर देन जे, और फिर हुआ नॉन जीरो आई लेस देन जे देन नॉन जीरो, फिर सेकेंड वाला समझो। अब सेकेंड वाले में ठीक इसका उल्टा हुआ है ना, सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे? A इज इक्वल टू, ध्यान से देखो सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे? A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वेयर ए आई जे इज इक्वल टू एक बार 0 एक बार नॉन जीरो। ठीक है, 0 कब होगा? ठीक उल्टा, व्हेन आई ग्रेटर देन पे 0 था तो यहां आई लेस देन पे 0 है, देखो, और आई ग्रेटर देन जे पे क्या है? नॉन जीरो। आई ग्रेटर देन जे पे क्या है? नॉन जीरो। बोलो समझ गए? ठीक इसका उल्टा हो गया ना, ठीक इसका उल्टा हो गया, इसे तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सारे लोग को समझ में आ गया? सो जल्दी से एक बार क्लियर एंड नोटेड रिप्लाई कर दें। ये कहानी थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अब नेक्स्ट, यहां तक था हम लोगों का कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की धीरे धीरे कहानी खत्म हो रही है। ठीक है, चलो चलते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज जीरो और नल मैट्रिक्स, जो अभी किसी ने पूछा था। तो अभी हम लोग जीरो और नल मैट्रिक्स अभी नहीं सीखे थे, अब सीखेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस जीरो अरेंज किए, मतलब बस और बस सारे एलिमेंट किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल। चाहे वो कैसा भी मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, कैसा भी मैट्रिक्स हो, वो उसमें के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। देन इट इज कॉल्ड नल और डायगोनल मैट्रिक्स। मींस ए इज इक्वल टू
ए आई जे। अब देखो मैं m क्रॉस n लिखा, इसे n क्रॉस n नहीं लिखा क्योंकि स्क्वायर वाली कहानी खत्म हो गई। वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0, हमेशा क्या होना चाहिए? 0। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे एग्जांपल समझना, ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स है 0 0 0 0, ये क्या हो गया? नल मैट्रिक्स। ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स है 0 0 0 0, क्या हो गया? नल मैट्रिक्स। ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स है 0 0 0, क्या हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया। ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, क्या हो गया? नल मैट्रिक्स हो गया। सब नल मैट्रिक्स के एग्जांपल है, ठीक है ना। सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो इसे क्या बोल देते हैं? नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझना। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे, और अगेन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सो 0 हुआ देन इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन 0 हुआ देन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद करना भी एकदम आसान है। नॉन 0 पे नॉन नॉन मैच करा लेना, नॉन 0 पे नॉन सिंगुलर, 0 पे सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन 0 पे नॉन सिंगुलर, 0 पे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हो, इट्स अ वेरी इजी, एकदम आसान शब्दों में एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। ध्यान से देखो, ए एक मैट्रिक्स हो गया कुछ इस तरीके से 2 4 6 2। ठीक है, अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट का मतलब ये डिटर्मिनेंट बन गया, मैट्रिक्स से किस में कन्वर्ट हो गया? डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया 4 माइनस 30, इट्स अ माइनस 26। क्या है? नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स का। एक एग्जांपल हो गया 1 2 3 2 4 1 एंड 2 4 6। ठीक है, ए एक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो क्या निकल के आया? 1 2 3 2 4 1 2 4 6। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व कर लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई? 1 इंटू कितना हो गया? कितना हो गया? 24 माइनस 4 माइनस 2 इंटू, ऑपरेशन भी लगा सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इंटू, देखो ये गायब ये गया, 12 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 8 माइनस 8। ठीक है, सो बोलो यहाँ से कितना हो गया? ये हो गया इट्स अ 20, और ये कितना हो गया? इट्स अ माइनस 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो इज इक्वल टू 0 मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लोग ऐसे भी समझ सकते थे, मैं डिटर्मिनेंट वाले पोर्शन में बताया था, ये 1 2 3 आखिरी वाले रो से मैं 2 कॉमन लेता, देन इट ऑल्सो बिकम 1 2 3 एंड 2 रो और सिमिलर, एक ही जैसे हैं दो रो ना, सो इट इज इक्वल टू 0, ऐसा भी कर सकते थे ना। हाँ, दोनों रो आइडेंटिकल हो जाते, अगर 2 कॉमन ले लेता तो ये और ये, सो इट बिकम 0, ऐसे भी हम लोग 0 समझ सकते थे। मैं नॉर्मल कैलकुलेशन कर दिया। किसी भी स्टेप में क्या है सिंगुलर, क्या है नॉन सिंगुलर, सब कुछ है। देखो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, ये बात ध्यान देना, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड क्योंकि स्क्वायर इसलिए कि बिना स्क्वायर के हम लोग डिटर्मिनेंट तो निकाल ही नहीं सकते ना। अगर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल स्क्वायर नहीं हुआ तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? नॉट पॉसिबल, इसीलिए क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑल राइट।
चलो वेरी गुड। सो चलो फिर टाइम भी हो चुका है, क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी बट नो इशू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? फिर थैंक यू एंड गुड बाय एवरीवन। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।